नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सभ्यता की जो न सिर्फ भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, बल्कि दुनिया की सबसे रहस्यमय और उन्नत सभ्यताओं में गिनी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिंधु घाटी सभ्यता की। ये सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी है और इसके रहस्य आज भी हमें हैरान करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर के बारे में। अगर आपको इतिहास और रहस्य पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें और अंत में हम आपसे इससे रिलेटेड एक सवाल पूछेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी। ये सभ्यता आज से लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली। इसका विस्तार आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक था। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इसका पहला अवशेष हड़प्पा नामक जगह पर मिला था। ये सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। इसका क्षेत्रफल करीब 12 लाख वर्ग किलोमीटर था। सोचिए ये कितना विशाल था। मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी बड़ा। और ख़ास बात ये कि लोग उस समय के हिसाब से बेहद उन्नत थे। उनके शहरों की योजना, जल निकासी व्यवस्था और व्यापार को देखकर वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं। अब बात करते हैं इसके शहरों की। सिंधु घाटी सभ्यता के दो बड़े शहर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला और ये आज के पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित है। इन शहरों की खासियत थी उनकी शानदार टाउन प्लानिंग। सोचिए 5000 साल पहले के लोग इतने व्यवस्थित थे कि उनके शहर ग्रिड पैटर्न में बने थे। सड़कें एकदम सीधी, चौड़ी और आपस में 90 डिग्री के कोण पर मिलती थी। हर घर में ईंटों से बनी नालियां थी जो मुख्य जल निकासी व्यवस्था से जुड़ी थी, आजकल की मॉडर्न सिटी प्लानिंग से भी बेहतर। और सबसे हैरानी की बात, उनके घरों में शौचालय और कुएं तक थे। क्या आपको लगता है कि उस समय दुनिया में कहीं और ऐसा कुछ था? शायद नहीं। अब सवाल यह उठता है कि ये लोग कैसे रहते थे। उनके घर ज्यादातर 2 मंजिला होते थे, ईंटों से बने हुए। ये ईंट इतनी मजबूत थी कि आज भी खुदाई में मिलती हैं और बिल्कुल ठीक हालत में होती है। उनके पास अनाज रखने के लिए बड़े बड़े भंडार गृह थे, जिससे पता चलता है कि खेती उनके जीवन का अहम हिस्सा थी। खेती की बात करें तो ये लोग गेहूं, जौ, मटर और कपास उगाते थे। कपास की खेती करने वाली ये दुनिया की पहली सभ्यता मानी जाती है। इसके अलावा उनके पास बैलगाड़ियां थी जिसका इस्तेमाल सामान ढोने के लिए होता था। और उनकी कला वो भी गजब की थी। मिट्टी के बर्तनों पर खूबसूरत नक्काशी, जानवरों की मूर्तियां और सबसे मशहूर नृत्य करती लड़की की कांस्य मूर्ति। ये मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी और आज भी भारतीय इतिहास की पहचान है। सिंधु घाटी के लोग सिर्फ किसान या कारीगर ही नहीं थे, बल्कि शानदार व्यापारी भी थे। इनका व्यापार मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक फैला हुआ था। वहां से मिले दस्तावेजों में लुहा नाम का जिक्र है, जो शायद सिंधु घाटी के लिए इस्तेमाल हुआ था। ये लोग सोना, चांदी, तांबा और कीमती पत्थरों का व्यापार करते थे। इनके पास बाट और माप की एक समान व्यवस्था थी, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। समुद्र के रास्ते भी इनका व्यापार होता था और लोथल नामक जगह पर इनका एक बड़ा बंदरगाह था। लोथल को उस समय का पहला मैन मेड पोर्ट भी कहते हैं। अब एक खास तस्वीर देखने का समय है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक इमेज बनाऊं जिसमें मोहनजोदड़ो का एक व्यस्त बाजार दिखे, लोग व्यापार करते हुए, बैलगाड़ियां चलती हुई और चारों तरफ ईंटों के घर? अगर हाँ तो कमेंट में बताइए और मैं इसे अगले वीडियो में शामिल करूंगी। अब बात करते हैं इनके धर्म की। सिंधु घाटी के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। खुदाई में मिली मोहरों और पेड़, जानवरों और एक योगी जैसी आकृति दिखती है।
जिसे लोग प्रोटो शिव यानी भगवान शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। एक मशहूर मुहर है पशुपति मुहर, जिसमें एक व्यक्ति को जानवरों से घिरा दिखाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है इनकी लिपि। हाँ, इनके पास अपनी लिखावट थी जो छोटे छोटे चिन्हों और प्रतीकों से बनी थी। ये मुहरों और बर्तनों पर मिलती है, लेकिन आज तक कोई इसे पढ़ नहीं पाया। अब सवाल ये कि इतना शानदार सभ्यता का अंत कैसे हुआ? इसके बारे में कई थ्योरी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ और सूखे की वजह से ये लोग दूसरी जगह चले गए। कुछ का मानना है कि आर्यों का आक्रमण हुआ जिसने इसे खत्म कर दिया। लेकिन सच क्या है, यह आज भी साफ नहीं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो धीरे धीरे खाली हो गए और ये सभ्यता मिट्टी में दब गई। सालों बाद 1920 के दशक में जब अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई की तो इसके अवशेष मिले और तब से लेकर आज तक ये हमें हैरान कर रही है। तो दोस्तों, ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी। एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से बहुत आगे थी, लेकिन फिर भी रहस्यों से भरी हुई है। इसके शहर, इसकी संस्कृति और इसका व्यापार हमें बताते हैं कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान और मेहनती थे। अब हम अंत में आपसे एक सवाल पूछते हैं। हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख पहचान है? इसका पहला ऑप्शन है सुनियोजित नगर और जल निकासी प्रणाली। दूसरा ऑप्शन है वैदिक साहित्य। तीसरा भव्य मंदिर और महल। चौथा ऑप्शन है घोड़ों का घरेलूकरण। आपका जवाब आपको हमें कमेंट करके देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम और ऐसी वीडियो को लेकर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते और अपना ध्यान रखें।